रविवार पाठशाला के पाठकों को सादर नमस्कार। आज हम पुनः अपने विषय पर आते हैं। आशावाद शून्य से शिखर तक की यात्रा करवा सकता है। हाँ कहना अच्छा है या बुरा। स्माइल सुपर पावर हो सकती है। सपनों की पूर्णता के लिए जिद भी जरूरी है। हम सपना देखते हैं, पूरे कैसे होंगे, इसके लिए हमारी जिद कितनी आवश्यक है। ज़्यादा सोचना भी कम करें, इसकी भी एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। सकारात्मक वाक्य जीवन भी बदल सकता है। हम जीवन में कितने सकारात्मक है। दिन भर हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, उनको कैसे रोकें, कैसे नियंत्रित करें। आप जो सोचते हैं, एक दिन आप वही हो जाते हैं या वही बन जाते हैं। ये पक्का है कि आप जब निराश होते हैं, भविष्य अंधकारमय लगता हो, तब क्या करें। भविष्य कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, आप हमेशा उजला पक्ष पर निगाह रखें। कहा जाता है कि अमावस का घना अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, सूरज की एक किरण उस अंधेरे को चीर देती है और फिर सारा अंधकार यूं भाग जाता है जैसे था ही नहीं। तो इसी तरह से जब आप निराश हो जाते हैं, कल में आपको विश्वास ही नहीं रह जाता, तब भी आप अपने आप को इस तरह से अपडेट करें, सोचें, सकारात्मक सोच रखें। और जीवन में कहीं न कहीं उजाला पक्ष भी होता है, उस उजाले पक्ष पर आपकी निगाह रहनी ही चाहिए। या फिर यूँ कहें कि उजाले पक्ष की तलाश आप करते रहें, जारी रखें, तो भविष्य कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, वो भी छट जाएगा। ये सोचें कि जिनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें हमें श्रेष्ठतम देना है, या कहें कि श्रेष्ठ देने के लिए हम बाध्य हैं। इसलिए मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आशावाद की ज्योति जलती रहनी चाहिए। यह आशावाद आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि आप सकारात्मक हैं, आशावादिता से परिपूर्ण हैं। तो अगर आप शून्य पर भी हैं, जमीन पर भी हैं, तो यही आशावाद एक दिन आपको शून्य से शिखर तक भी पहुंचा सकता है। यानी शिखर तक की यात्रा यही आशावाद करवा सकता है, बशर्ते कि अंधेरे में भी आशावाद का दीपक जलता रहना चाहिए। यूँ कहते हैं कि अक्सर हम किसी के भी कहने पर सहमति दे देते हैं, जरूरी नहीं। अपने आप को इस तरह से बनाएं कि हाँ करना अच्छा है, जरूरी नहीं। ये सोचा जाए कि हर वक्त, हर सूरत में आप हाँ कहें, सहमति दें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। आपके संस्कार, आपकी धारणाएं इस तरह से बना दी गई है
कि जो हमेशा हाँ कहता है, जो कभी ना नहीं कहता, वही अच्छा होता है। ये धारणा बना दी गई है, धारणा बनी हुई है। अन्यथा हाँ कहना भी बुरा हो सकता है। आपकी आज़ादी खत्म हो सकती है। जिस काम के लिए आपने हाँ कह दिया और आप पूरा नहीं कर पाए, आप दबाव में रहेंगे, आप परेशानी में रहेंगे, आप चिंता में रहेंगे। इसलिए आपका आत्मसम्मान बना रहे, बचा रहे, इसके लिए अगर आप सुन कर के पसंद नहीं करते, वो जिस काम को कर नहीं सकते, उसे तुरंत ना कहें। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में कि आपका आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है, तो ऐसे में हाँ बुरा हो सकता है, बुरा ही हो सकता है। जीवन कैसा बनाया जाना चाहिए? हमारे जीवन में निराशाएं आती है, इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो हर हाल में, हर सूरत में हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्माइल सुपर पावर है, सुपर पावर की तरह काम करता है। इसलिए मुसीबतें ज़िंदगी में आएगी, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएगा ही, तो मुसीबतों से हार न माने, हार कर बैठ ना जाए, बल्कि ऐसी सूरत में भी लक्ष्य पर निगाह रहनी चाहिए जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। स्माइल सुपर पावर इसलिए भी है कि अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई निराश आदमी आपको दिखाई दे रहा है, आप कुछ भी नहीं उसकी तरफ मुस्कुरा दें, तो मजबूरी में उसे भी मुस्कुराना पड़ेगा। निराशा के बादल उसके चेहरे से हटेंगे और वो मजबूरी में आपकी तरफ मुस्कुराहट फेंकने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आपकी मुस्कुराहट सुपर पावर का काम करती है। उन निराश लोगों के दिल में भी उजाला, आशावाद फैला देती है। यानी आप कितने भी परेशान क्यों न हो, पर तीसरे को आपके चेहरे पर उदासी नहीं दिखनी चाहिए। किसी भी दूसरे तीसरे चेहरे को आपके चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट दिखे, ये प्रयास किया जाना चाहिए। हम सपने देखते हैं, जरूरी नहीं पूरे हो, लेकिन अगर हम जिद के साथ डटे रहें तो वो जिद आपको उन सपनों तक पहुंचा के ही रहेगी। सपने पूर्ण होके रहेंगे, इसके लिए जिद भी जरूरी होती है। यानी जुनून होना काम करने का। और अक्सर कुछ लोग अक्सर सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ये ओवर थिंकिंग स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ने में बाधा के रूप में हो सकती है। इसलिए ज़्यादा सोचना कम करें। कैसे करें? कभी जीवन के साथ भी बहना चाहिए, जिधर जीवन बहाना चाहता है। हम हमेशा अपने में ही, अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। जो भी काम हम करते हैं, काम हमारा कैसा है, अगर उस काम से हम प्यार करें, प्रेम से करें, मन लगा करके करें, वही सबसे बड़ा काम हो सकता है। हमारा काम हमारे लिए सबसे बड़ा है। ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा होना चाहिए, हॉबी की तरह काम होना चाहिए। जो हम करते हैं उससे हमें प्यार होना चाहिए। स्टीव जॉब्स इस बात को पुरजोर कहते हैं। कभी कभी जीवन आपके सिर पर हथौड़े की तरह मार करता है, या यूँ कहें कि आपके सिर पर ईंट मार देता है,
जीवन एक रस नहीं होता, जीवन एक जैसा नहीं चलता, उतार चढ़ाव आते हैं, यकायक समस्याएं टूट पड़ती हैं। क्या करें? जीवन आपके सिर पर ईंट से वार करता है, ऐसे में भी विश्वास बनाए रखें, आशा कभी ना छोड़ें। इसलिए कहते हैं कि सकारात्मकता जीवन में बनी रहनी चाहिए। सकारात्मक वाक्य जीवन बदल सकते हैं, यानी सकारात्मकता के बीज बोए जाने चाहिए। यानी अगर हम नियमित प्रतिदिन सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मकता के बीज हमारे जीवन में गिरते हैं, वो एक दिन फलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं, पेड़ बनते हैं। और अगर नकारात्मकता आ गई तो उसके भी बीज गिरते हैं, फिर वो पेड़ बनते हैं, फिर नकारात्मकता छा जाती है, फिर उससे मुक्ति पाना मुश्किल होता है। इसलिए सकारात्मक रहना इसलिए भी आवश्यक होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। लगातार सोचते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक। इसलिए सकारात्मक होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जैसा विचार आया, जैसा सोचा गया, जो वाक्य आए, वो दिन में बार बार आते हैं, वो बीज का काम करते हैं। और यूँ कहें कि ब्रह्मांड में जैसा फेंका जाता है, जो सोचा जाता है दूसरों के लिए, वही लौट कर वापस आता है। हम केंद्र में हैं, हम जैसा सोचते हैं वो घूम फिर करके वापस लौट के हमारी तरफ आता है। विचार इसलिए चुंबकीय कहे जाते हैं कि विचारों में चुंबक जैसी शक्ति होती है, आपके लिए वो वैसा ही असर करते हैं। या विचारों की वो आवृत्ति जो बार बार होती है, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उसी तरह की आवृत्ति होगी, वही चुंबकीय की तरह आपकी तरफ खिंचता हुआ चले जाएगा। इसलिए आपकी सोच एक दिन वास्तविक बन जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, और वही वास्तविक हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर हो रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे बना है। बीज आपने जैसा डाला है वो पेड़ बन चुका है। फिर सोचते हैं कि ऐसा पेड़ कैसे हुआ। तो फिर हम वापस लौटते हैं कि एक मुस्कान भी सकारात्मक परिणाम ला सकती है, अद्भुत परिणाम ला सकती है। तो मुस्कुराहट कितनी जरूरी है। जो उदास है वे भी प्रतिक्रिया में मुस्कुराते हैं। इसलिए हमारा काम होना चाहिए कि हम भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अगर हम मुस्कुरा कर की बात करते हैं, मुस्कुरा कर के घर पर आने वाले का स्वागत करते हैं, तो मुस्कुराहट उदास जीवन में भी खुशी ला सकती है। इसलिए ये एक अभियान की तरह होना चाहिए कि हम दूसरों को खुश करें, खुद खुश रहें। ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि ये दौर ओवर थिंकिंग का हो चला है। हर कोई फेसबुक, व्हाट्सएप पर विचारों को घटाटो पाया हुआ, बाढ़ आई हुई है, उनसे गुजरते हैं, और शाम तक एक भी विचार हमारे दिमाग में नहीं ठहर पाता। इसलिए इस दौर में आध्यात्मिक होना, साधना करना, योग साधना करना, ध्यान लगाना, ये हमें ओवर थिंकिंग से बचाता है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा काम परफेक्ट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, और पूर्णता हासिल करने के लिए हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। यानी पूर्णतावाद ओवर थिंकिंग को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, और खुद को नियंत्रण में रखने के लिए खुद से ही सवाल किए जाने चाहिए
वो किस तरह से किए जाने चाहिए कि समस्या को, अगर समस्या आ ही गई, या फिर हम जो डिसीजन हमने लिया, जो संकल्प लिया, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें असफल होने का डर है, तो एक परीक्षण किया जाए कि हमने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है और उसमें असफल हो सकते हैं। तो परीक्षण इस बात का होना चाहिए कि अगर 10 सप्ताह बाद इसका परिणाम क्या आएगा, या 10 महीने बाद, या 1 साल या 10 महीने बाद हम कैसा महसूस करेंगे इसके होने पर, तब हमें यह एहसास होगा कि जो हम कर रहे हैं उसकी दिशा सही भी है या नहीं। इसलिए निर्णय लेने की एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए, निर्धारित की जानी चाहिए, और बेवजह फिजूल के विचार जो आवाजाही कर रहे हैं, ऐसे निर्णय दिन में हम 2500 ले सकते हैं, लेकिन 25 निर्णय पर काम नहीं किए जा सकते। इसलिए ओवर थिंकिंग या निर्णयहीनता में भी रहना जरूरी होता है। यानी निर्णय लेने की भी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। कुछ निर्णय ऐसे जो समाप्त कर दिए जाने चाहिए कि ये निर्णय ठीक नहीं है और इस पर मैं आगे काम नहीं करूँगा। हर निर्णय अच्छे नहीं होते, हर लक्ष्य एक दिन के काम के लिए, जो काम एक दिन में संपन्न हो सकता है, उसके लिए हम 8-10 दिन तक सोचते विचारते रहें, उससे क्या हासिल होगा। यानी सोच विचार में ही डूबे रहते हैं, मंथन चल रहा है, विचार ओवरलैपिंग हो रही है, और जबकि वो काम अगर करने लगे एक दिन या लग करके करें 1 घंटे में हो सकता है, उसको लेकर के आप पिछले 10 दिन से सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग आज के दौर में तनाव का सबब बनती है, और तनाव से मुक्ति का एक ही तरीका है कि हम भौतिकवादी होने के बजाय, बाजार की गिरफ्त में आने के बजाय कुछ आध्यात्मिक जीवन भी जिए। और आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये होता है कि हम जो दिन भर भाग दौड़ करते हैं, दिन भर जो काम करते हैं, उल जुलूल सोचते हैं, उस सोच पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। और सुबह शाम आप ध्यान में बैठना आरंभ करें। और ध्यान कई तरह के होते हैं, इसमें विपश्यना ध्यान विधि बुद्ध के द्वारा दी गई, जो विपश्यना केंद्रों में बाकायदा 10 दिन के शिविर लगा करके दी जाती है, उसकी पद्धति कितनी बेजोड़, कितनी बेहतरीन, कितनी साइंटिफिक है, वैज्ञानिकता लिए हुए, कि अगर हम ध्यान करते हैं तो हिंदुओं में 33 करोड़ देवता है, जो आपका आराध्य हो सकता है, आपका प्रिय हो सकता है, उस पर आप ध्यान कर रहे हैं, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे। लेकिन ये सामान्य ध्यान विधि नहीं हुई। सामान्य ध्यान उसे कहते हैं कि हमारे शरीर, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों न हो, सभी के लिए एक जैसी लागू होनी चाहिए। सूरज निकलता है तो सभी को प्रकाश देता है, और सूरज जब डूबता है तो अंधेरा सभी के लिए होता है। चांद निकलता है तो सभी के लिए चांद निकलता है, चांदनी सुखदाई होती है। उसी तरह से अगर ये शरीर है तो शरीर के लिए सांस बेहद जरूरी है। तो सांस पर ही अगर ध्यान लगाने की विधि है तो यह सबसे वैज्ञानिक विधि हुई। इसे ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी के लिए सांस होती है। तो सांस पर ध्यान लगाना ये एक साइंटिफिक ध्यान विधि है। हम कभी भी ध्यान नहीं देते, 24 घंटे दिन रात सांस लेते हैं। हम चाहते
न चाहते हुए भी। फिर बस होशपूर्वक की सांस आई और गई। सांस किस तरह से आ रही है, किस तरह से जा रही है। सांस पर ध्यान लगाते लगाते हमें एहसास होता है कि ध्यान लग रहा है, शरीर में होने वाली हलचल का एहसास हो रहा है, संवेदनाएं महसूस हो रही है। इस तरह से संकल्प विकल्प से हम बच सकते हैं। धन्यवाद।